Hello everyone, I am Khushi Gupta and welcome to my channel Get Sorted with Khushi. Today we will study chapter 4 of Science class 8th, Materials, Metals and Non-Metals. So first of all, we will discuss some physical properties of some objects like iron, coal, sulfur, aluminium, copper. So here is the table given in which you have to define appearance and hardness of these objects means यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है। यहाँ पे आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उनकी अपीयरेंस और उनकी हार्डनेस के बारे में लिखना है कि उनकी अपीयरेंस कैसी है, शाइनी है या डल है, उनकी हार्डनेस कैसी है, वो वेरी हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड, यानी कि ज़्यादा हार्ड है या फिर ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें हमने सबसे पहले आयरन का ऑब्जेक्ट है, आयरन है। तो आयरन क्या होता है, आयरन की अपीयरेंस हमने लिखी है कि शाइनी होती है और वो बहुत हार्ड होता है, इट इज़ वेरी हार्ड। कोल डल होता है और हार्ड भी नहीं होता है, सल्फर भी डल होता है और हार्ड नहीं होता है। ऐसे एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों शाइनी होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ओके, तो अब इन्होंने पूछा है कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर कॉल्ड मेटल्स। क्या आप वो मटेरियल्स बता सकते हैं जो मेटल्स आप मतलब आप कह सके कि हाँ भाई ये तो मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, कैसे पता लगाएंगे कि क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है। उसके लिए आपको कुछ चाहिए कि जिसके बेसिस पे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश कर सके। तो हम इस चैप्टर में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ओके, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मलिएबिलिटी। मलिएबिलिटी क्या होती है कि कभी भी आप किसी ब्लैक स्मिथ के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो किसी भी कोई भी पीस हो जो कि आयरन का बना हुआ हो, है ना, तो आप उनको क्या देखते हैं कि वो उसको हीट करते हैं और फिर उसको बीट करते हैं, ठीक है ना। वो हैमर की मदद से उसको बीट करते हैं और उसको शीट्स में चेंज करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जैसे सिल्वर है तो सिल्वर की आपने कोटिंग देखी होगी, काफ़ी स्वीट्स पे सिल्वर की कोटिंग होती है। तो वो क्या होती हैं, सिल्वर शीट्स होती हैं। जो सिल्वर मेटल होता है उसको बीट कर करके इसकी शीट्स बनाई जाती हैं और फिर वो शीट्स जो हैं हम स्वीट्स पे यूज़ करते हैं, स्वीट्स को कवर करते हैं उससे। और ऐसे ही आपने देखा होगा एल्यूमिनियम शीट्स देखी होंगी, एल्यूमिनियम शीट्स हम फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। यानी कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके उसको हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मेटल्स की ही होती है, यानी कि इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ओनली। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मटेरियल्स होते हैं, आपके कोल हो गया, पेंसिल हो गई या फिर आपका सल्फर हो गया, तो ये चीज़ों को आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनको बीट कर करके आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेटल्स और नॉन मेटल्स की फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, वो मेलिएबल नहीं होते हैं। ओके, अब बात आती है कंडक्टिविटी की। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हम कैसे समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई हॉट पैन हाथ में लेते हैं तो उसके अगर आपका जो प्लास्टिक हैंडल होता है अगर वो ना हो तो आप उस हॉट पैन को हाथ से नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि वो जो हॉट पैन होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है या फिर स्टील का बना होता है, ठीक है। लेकिन वो जो आपका हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो मेटल क्या है, इसमें से आपका एल्यूमिनियम मेटल है और प्लास्टिक नॉन मेटल है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मेटल तो गर्म हुआ, हमने उसे गैस पे रखा तो मेटल गर्म हो गया, लेकिन प्लास्टिक का जो हैंडल है वो गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो प्लास्टिक का हैंडल है वो गुड कंडक्टर नहीं है, वो एक पुअर कंडक्टर है। अच्छा, कंडक्टिविटी क्या होती है या कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टिविटी वो होती है कि हम किसी भी चीज़ में अगर हीट
एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है, एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल कर सकती है हीट, तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ कंडक्टिविटी हो रही है। और जिस भी सब्सटेंस में या जिस भी एलिमेंट में वो कंडक्टिविटी होती है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि ये भी मेटल्स में होती है ये प्रॉपर्टी, कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट कंडक्ट कर सकते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि आपके जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो कॉपर वायर होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। आपने कभी भी किसी कोल पीस का वायर नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि कोल एक पुअर कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट कंडक्ट नहीं कर सकता है। वहीं कॉपर मेटल है, तो कॉपर इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट कर सकता है। तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी की, जिसमें हमने पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने अभी तक दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली। मेलिएबिलिटी, जो कि होती है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। ठीक है, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसे ही कंडक्टिविटी हमने पढ़ी कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें पुअर कंडक्टर्स कहते हैं। अब हम आते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि है डक्टिलिटी। तो हमने कंडक्टिविटी में से ही थर्ड प्रॉपर्टी भी हम पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? कि हमने देखा, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं वो कॉपर वायर होते हैं। ठीक है ना, कॉपर का हम वायर बनाते हैं। तो किसी जैसे मेलिएबिलिटी क्या था कि हम मेटल को बीट करके शीट्स बनाते थे, थिन शीट्स में कन्वर्ट करते थे। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी कि वो प्रॉपर्टी जिससे हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सके उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं, और वो प्रॉपर्टी जिससे हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सके उसे हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो अभी हमने डक्टिलिटी भी पढ़ लिया है क्या होता है। तो हमने यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली, जो कि हैं मेलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी। अब हम आते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि है सोनोरस। तो आप अगर कभी भी एक कॉइन गिरा के देखिए, एक स्पून गिरा के देखिए, एक पेंसिल गिरा के देखिए और एक कोल पीस गिरा के देखिए, और उसकी जो साउंड है वो ऑब्जर्व करिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी आयरन की चीज़ें होंगी, जैसे कि आपका कॉइन हो गया है या फिर आपके एल्यूमिनियम की चीज़ें, कोई भी यूटेंसिल होगा, कि कोई पैन है या फिर कुछ भी है, तो उनकी जो साउंड होगी वो रिंगिंग साउंड होगी। ठीक है, तो जो भी मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उनको सोनोरस बोलते हैं। मेटल्स के अलावा जितने भी मटेरियल्स होते हैं कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए हम उनको सोनोरस नहीं बोलते हैं। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, वो सोनोरस नहीं होते। तो हमने जितने भी एग्जाम्पल्स अभी पढ़े, जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उससे हमें क्या पता चला कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। हार्ड मतलब कि लस्ट्रस मतलब कि वो जो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो शाइनी होती है। मेलिएबल मतलब कि उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब उनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस मतलब कि वो जब भी किसी भी सरफेस से स्ट्राइक होंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो जो भी मटेरियल ये सारी प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। द मटेरियल्स which generally possess these properties are called metals। जो भी मटेरियल्स ये सारी प्रॉपर्टीज possess करेंगे उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, ओके, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? मेटल्स के एग्जाम्पल हैं।
In contrast, materials like coal, sulfur, ओके ये सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कोल सल्फर सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में, ठीक है। ये कहीं भी आप इसको अगर बीट करोगे तो वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, पाउडर बन जाता है इनका। ये सोनोरस भी नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इन चीज़ों को, इन मटेरियल्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। यानी कि आपने देखा कि मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, हार्ड, लस्ट्रल, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर्स, ये सब नॉन मेटल्स वो सारी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। यानी कि वो हार्ड भी नहीं होते हैं, वो लस्ट्रस भी नहीं होते, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर्स कुछ नहीं होते हैं। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, हम उन्हें नॉन मेटल्स बोलते हैं। और आप नॉन मेटल्स की क्या एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन मेटल के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इधर एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ये सब है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। तो अब हम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइंस में हर चीज़ में, साइंस में एक्सेप्शंस होती हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हैं। हमने भी क्या पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, वो हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और नाइफ से हम इन्हें कट कर सकते हैं। ऐसे नॉन मेटल हो गया एक मरकरी, जो कि एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल है, सॉरी मेटल है, जो लिक्विड स्टेट में हम देखते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे आप थर्मामीटर्स में देख सकते हैं कि वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है मरकरी। तो ये हमारी एक्सेप्शंस हैं। तो अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश किया। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा फर्स्ट पार्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हम क्या पढ़ेंगे कि कभी भी आप किसी आयरन की चीज को, एग्जाम्पल लेते हैं कि आप आयरन की चीज को बाहर रख दीजिए, तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़ी दिनों बाद देखेंगे वो रस्ट हो जाएगा आयरन का पीस। ऐसे ही आप किसी भी कॉपर वेसल को बाहर रख दीजिए मॉइस्ट एयर में, तो वो क्या होगा, वो भी रस्ट हो जाए, मतलब रस्ट तो नहीं कहेंगे बट उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाएगी। तो वो जो ग्रीन कोटिंग होती है, द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो वो रिएक्शन की वजह से होती है। जब भी हम कॉपर को ऑक्सीजन, सॉरी, एयर में रखते हैं, मॉइस्ट एयर में, ठीक है, तो वो रिएक्शन होती है और उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। वो रिएक्शन कैसे होती है कि 2Cu यानी कि कॉपर और मॉइस्ट एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें H2O भी होता है, उसमें CO2 भी होता है। H2O प्लस CO2 प्लस O2 गिव्स यू CuOH ट्वाइस प्लस CuCO3, यानी कि कार्बन, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ओके। तो अब, तो अगर अब हम देखें कि हमने एक एक्टिविटी की है पहले की क्लास 6th 7th में, आप एक एक्टिविटी करते हैं, उसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो एक वाइट ऐश आपके पास रह जाती है, ठीक है। फिर आप उस ऐश को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कैसा होता है, एसिडिक होती है या बेसिक होती है नेचर में। अब ये हम कैसे चेक करते हैं कि एसिडिक होती है बेसिक होती है, लिटमस पेपर की मदद से। तो अगर वो बेसिक होती है तो वो क्या करती है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देती है। तो हमने ये पढ़ा कि जो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रखेंगे, यानी कि किसी मेटल को एयर में रख देंगे और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगी या फिर मेटल ऑक्साइड बनाएगी, ठीक है। और वो जो मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। आप उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो बेसिक हो जाएंगे। और उस बेसिक नेचर को हम कैसे चेक करते हैं, लिटमस पेपर की वजह मदद से, क्योंकि हम उस लिटमस पेपर को अगर वाटर में डालेंगे तो रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस चैप्टर for today. In the next video, we will study about reaction with water and many different chemical reactions of metals and non-metals. Okay, so if you have any doubt in this topic or in this video, you can tell me in comment section. And please do not forget to like, share and subscribe my channel.
थैंक यू सो मच, बाय बाय।